हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपी बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके पीजी के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया है, जिसमें बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाला जो पीजी की यूनिट है उसको कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से काफ़ी टॉपिक हमने कर लिए हैं। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं नेशनल पार्क। इसके बाद इसके 2-3 टॉपिक्स और रह जाएंगे। इसे कंप्लीट कराने के साथ ही मैं इसमें साथ ही साथ इसकी माइक्रोस्कोपी वाली क्लास भी शुरू कर दूंगी। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, नेशनल पार्क। सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल पार्क होते क्या हैं। तो नेशनल पार्क है वन्य जीव प्लस प्राकृतिक आवास का जो संरक्षण एक साथ किया जाता है, वो नेशनल पार्क होते हैं। यानी जिसमें वाइल्ड लाइफ होती है, यानी जंगलों में जो एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, वही नेशनल पार्क होते हैं। एक से अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और जब एक साथ मिलकर नेशनल पार्क को बनाती हैं। 1970 तक हमारे 5 नेशनल पार्क थे और वर्तमान में हमारे जो कितने नेशनल पार्क हैं, 107 नेशनल पार्क है। ध्यान रखना, अभी 2024 में एक नेशनल पार्क बना था, उसके साथ ही हमारे वर्तमान में 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं। नेशनल पार्क है जो हमारे देश का लगभग 44,378 स्क्वायर एरिया कवर करता है, और जिसमें ये नेशनल जो पार्क होते हैं वो आईयूसीएन कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? आईयूसीएन की सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत ये आती हैं। इसकी स्थापना राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी ये केंद्र से संचालित होते हैं। इनका अनुदान भी केंद्र सरकार द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन इसका जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो था जिम कॉर्बेट, जिसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क उस टाइम था, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। और अभी हाल ही में इसका वापस से नाम चेंज कर दिया गया और नया नाम इसका क्या रखा है? रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड में ये स्थापित है। और ये जो सफ़ेद बाघ है, मुख्य रूप से बाघों के लिए ये फेमस है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में है। ये लगभग 4400 किलोमीटर एरिया, यानी 4400 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है और किसके लिए फेमस है? हिम तेंदुआ के लिए ये फेमस है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क की हम बात करें तो साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थापित है और इसका लगभग 0.03 किलोमीटर एरिया में केवल फैला हुआ है, यानी सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमारे पूरे स्टेट में किस में है? तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आते हैं मध्य प्रदेश में। इसमें लगभग 11 नेशनल पार्क हैं और इससे टाइगर सिटी भी कहा जाता है। क्या कहता है? टाइगर सिटी बोलते हुए टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे स्थापित है? मणिपुर में स्थापित है। और ये लोकतक झील है मणिपुर में, उसके ऊपर स्थापित है। जो संगही हिरण, जो कि क्या है? एक एंडर्स्ड स्पीसीज है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये कैसा एरिया है? पूरा दलदली क्षेत्र है। तो इसके बारे में पूरी इम्पोर्टेंस है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि यूपी में स्थापित है। ये क्यों फेमस है इस टाइम? क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, लेकिन अभी एक सींग वाले गैंडे के लिए एक नया आवास बनाया गया है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, जो कि यूपी में स्थापित है। ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो इंडिया और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यानी जो भी नेशनल पार्क कुछ यूनिक जो है अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं, उनके बारे में आपको याद होना जरूरी है। इसके अंदर चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है और ये किसके लिए फेमस है? बारहसिंगा के लिए ये फेमस है। इसके अलावा है फर्स्ट मेरिन नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेशनल पार्क तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट, लेकिन फर्स्ट मेरिन नेशनल पार्क है वो कौन सा है? 1982 में जो कच्छ गुजरात में स्थित नेशनल पार्क है उसे फर्स्ट मेरिन नेशनल पार्क स्थापित है। इसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है। लेकिन ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये ऑलिव रिडले कछुए के लिए फेमस है, जो कि विलुप्त होती प्रजाति। आपसे पूछ सकते हैं ऑलिव रिडले कछुए कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं?
तो भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ऑलिव रेडल कछुए कछुए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। मतलब दोनों में से आपसे कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है उड़ीसा का, उसमें भी पाए जाते हैं। और ध्यान रखना, यही जो 107वां नेशनल पार्क बना है वो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा ही बना था। अभी हम देखें तो उच्च और उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान, मतलब एक एक साइड के राष्ट्रीय उद्यान हम देख लेते हैं। तो उत्तरी, ये जो टॉप हाइट पे है, यानी जो हिमालय की चोटी पर स्थित नेशनल पार्क है और नॉर्थ में स्थित है उन नेशनल पार्क के बारे में। तो एक नंदा देवी नेशनल पार्क है, फेमस है, जो कि उत्तराखंड में है। किसके लिए फेमस है ये? सफ़ेद बाघों के लिए। मतलब कोई भी नेशनल पार्क कहाँ स्थापित है, किसके लिए फेमस है, बस वो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इनमें आपसे मिलान वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि सिक्किम में स्थित है और किसके लिए फेमस है? लाल पांडा के लिए फेमस है। एक एक स्टेट वाइज नेशनल पार्क दे सकते हैं, जो कि एक एक स्थान के लिए फेमस है। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जिसमें सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में स्थापित है। दाची गाम नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हंगूल या कश्मीर स्टेट पर के लिए फेमस है, 2000 फीट की ऊंचाई पर है। और इसके अलावा एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थापित है। आगे बात करें हम लद्दाख की, तो लद्दाख का सबसे फेमस नेशनल पार्क और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि किस लिए फेमस है? स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है। किसके लिए? हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है। ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी स्नो लियोपार्ड की होती है कि ये जो सारी कैट तो होती है, कैट की जो 5 प्रजाति हैं उनमें से स्नो लियोपार्ड एक ऐसी प्रजाति है बिल्ली की, जो कि दहाड़ नहीं सकती है, यानी ये आवाज़ नहीं कर सकती है। इसके अलावा हिमाचल में देखें तो हिमाचल में 5 नेशनल पार्क फेमस हैं। ग्रेट हिमालय कुल्लू नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट 2014 में शामिल किया गया है। इंद्रकला नेशनल पार्क मनाली में स्थापित है। खीर गंगा नेशनल पार्क, जो कि कसौल में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क है। एक सिंबल वाला सिरमौर नेशनल पार्क है, जो कि शेरगंज नेशनल पार्क है। बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क है, जिनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, और जो कि 1970 में इसका नाम जिम कॉर्बेट किया गया था और नया नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसके अलावा फेमस है गंगोत्री नेशनल गंग इसके अलावा फेमस है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि गौमुख ग्लेशियर के लिए फेमस है। एक और गोविंद नेशनल पार्क, एक राजा जी नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में पूछ लेते हैं कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थापित है, तो उत्तराखंड में है। इसके अलावा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थापित है। नंदा देवी नेशनल पार्क है, जो कि सफ़ेद बाघों के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये 6 नेशनल पार्क हैं जो मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। अब है हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, जिनमें एक है कालीसर नेशनल पार्क, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। कालीसर नेशनल पार्क है वो लियोपार्ड, पैंथर्स, एलिफेंट, रेड जंगल फाउल, बर्ड वॉचिंग आदि के लिए फेमस है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है सुल्तानपुर लेक सुल्तानपुर सेंचुरी इसमें स्थापित है। 2021 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया, और यह है भी क्योंकि बर्ड सेंचुरी एक तरह से तो सलीम अली द्वारा स्थापित की गई थी। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं, जिनमें डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, कैमलादेव नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके है मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है वो 2004 में स्थापित किया गया था और 759.99 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, जिसमें से नेशनल चंबल सेंचुरी है वो फेमस है। और नेशनल चंबल सेंचुरी किसके लिए जानी जाती है? घड़ियालों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा एक सरिस्का टाइगर रिजर्व या सरिस्का नेशनल पार्क है। गुजरात में 4 नेशनल पार्क है, जिसमें एक बाशंदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क है। मेरिन नेशनल पार्क कच्छ के रण में स्थापित है, जिसके अंतर्गत 42 आइसलैंड, और ध्यान रखना ये एशियाई गधों के लिए फेमस है। किसके लिए? एशियाई गधों के लिए फेमस नेशनल
पार्क है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क है जो कि 1410 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ईसीए एशियाटिक लॉयन के लिए प्रसिद्ध है जो कि लुप्त प्राय या रेड लिस्टेड या एंडेजर्ड स्पीसीज है, इसके लिए फेमस है। एक है रुद्रसागर लेक नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में स्थापित है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। कितने हैं? 11 नेशनल पार्क हैं, जिनमें पन्ना नेशनल पार्क है, एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में टाइगर्स, लियोपोर्ड, डियर आदि पाए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क है, एक पेंच नेशनल पार्क है जिसमें मोगली लैंड वाली जो द जंगल बुक लिखी गई थी वो यहीं से प्रेरित होकर लिखी गई थी। इसके अलावा बनविहार नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क जो कि बहुत ही फेमस रहा है, इसमें नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिसमें मादा चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया था। इसमें 29 चीते यानी टोटल चीते कितने हो गए हैं अभी देश में? 31 चीते हो गए हैं। इसके अलावा डायनासोर नेशनल पार्क, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क है। तो कुछ फेमस नेशनल पार्क है, बस आपको ये बताना चाहिए कौन से स्टेट में है, ताकि आपसे अगर मिलान में पूछ ले तो आप बता सकें। महाराष्ट्र में 5 नेशनल पार्क है, जिसमें बोरीवली नेशनल पार्क, जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई में स्थापित है। टडोवा नेशनल पार्क जो कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थापित है। चंदोली नेशनल पार्क जो कि सांगली महाराष्ट्र में है। गूंगामल नेशनल पार्क जो कि अमरावती में स्थापित है। और नवागाम नेशनल पार्क जो कि गोंदिया में स्थापित है। इसके अलावा गोवा में देखें तो गोवा में है मोलम नेशनल पार्क, ये फेमस है इसका मोलम नेशनल पार्क, जो कि 107 किलोमीटर एरिया में स्थापित है। और इसी में मोलम गेम सेंचुरी है, जिसे अब भगवान महावीर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें कर्नाटक की, कर्नाटका में 5 नेशनल पार्क है। कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क नॉर्थ कनाडा डिस्ट्रिक्ट में काली टाइगर रिजर्व का पार्ट है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नागरहोल नेशनल पार्क और एक बनेर घट्टा बेंगलोर नेशनल पार्क। ध्यान रखना ये एक पहला उद्यान है जो कि तितली के लिए जाना जाता है। तो ये टाइगर, स्लॉथ, बियर, पिकॉक, एलिफेंट, डियर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा है तुंगभद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसके अंतर्गत आती है। केरला में बात करें, केरला में 6 नेशनल पार्क है, जिसमें है एक तो पामपदम शोला नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क है, एक मथिकेतन शोला नेशनल पार्क है, एक पेरिया नेशनल पार्क है। ध्यान रखना पेरिया नेशनल पार्क एलिफेंट और टाइगर के लिए फेमस है। एराविकुलम है वो भी एलिफेंट के लिए फेमस है। साइलेंट वैली जो कि पाल घाट दर्रा जो कि पेरियार नेशनल पार्क के अंतर्गत आती हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाई जाती है, जिसके कारण जंगल में रात्रि में किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। और यहाँ पे साइकैट्स मिलते नहीं है, साइकैट्स यहाँ पर मिलते हैं, इसके लिए इसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरला में। जबकि फ्लावर वैली कहाँ स्थित है? आपकी देखी थी उत्तराखंड में। तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क है। मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है, इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, यानी पहला जिम कॉर्बेट के बाद सेकंड नाम किसका आता है? मुदुमलाई नेशनल पार्क का। अगला है मुखुर्ती नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 2012 में शामिल है, पश्चिमी घाट के पार्ट के रूप में सम्मिलित है। इसमें इंदिरा गांधी सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है, गुइंडे नेशनल पार्क, एक मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये भी फेमस है, मेरिन नेशनल पार्क। तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क हैं, जिसमें एक महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है जो कि हैदराबाद के जो निजाम थे उनका प्राइवेट शिकार स्थान था। काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क जो कि 27 अक्टूबर 2020 को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। मरुगवानी नेशनल पार्क जो कि मैक्रोवियन छिपकली के लिए मशहूर है। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क मुख्य रूप से फेमस है, जिनमें नागार्जुन नेशनल पार्क जो कि बहुत फेमस है, इसके अलावा कावली नेशनल पार्क, मरुगवानी नेशनल पार्क है। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो कि इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के लिए जाना जाता है। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो कि रामेश्वर के पास पेन्ना रिवर पर कडप्पा इस डिस्ट्रिक्ट में है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है जो कि तिरुपति और तिरुबाला जी के लिए जाना जाता है, और ये शेषाचलम जो पहाड़ियाँ उनमें स्थित है। ओडिशा में 2 नेशनल पार्क हैं, जिसमें भीतरकनिका नेशनल पार्क और एक सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि हाल ही में बना है, 107वां नेशनल पार्क है ये। ठीक है।
तो भीतरकनिका नेशनल पार्क है जो कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे सर्वाधिक है। इंडियन वाइपर, कोबरा, ब्लैक विट्स और रिडले कछुए के लिए जाना जाता है। चिल्का झील ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, भारत की दूसरी रामसर साइट है ना। और ये पक्षियों के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन आया भी था कि पक्षियों के लिए कौन सी झील फेमस है, तो पक्षियों के लिए चिल्का लेक फेमस है। इसके अलावा नंदकानन नंदकानन नेशनल पार्क, जो कि ये भी उड़ीसा में स्थापित है। ये नंदकानन जूलॉजी पार्क यहाँ पर स्थापित है, कि एक पहला जूलॉजिकल पार्क है जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक आवास में स्थापित है। अगला है छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क है जिसमें कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, दूसरा इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि दांतेवाड़ा में स्थापित है, और ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है एंडेजर्ड वाइल्ड लाइफ बफेलो के लिए फेमस है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जो कि 56वां नेशनल पार्क बना था, जो कि छत्तीसगढ़ और एमपी की बॉर्डर पर स्थित है। इसके अलावा एक संजय नेशनल पार्क का भी एक पार्ट है। बात करें बिहार की, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि 18वीं टाइगर रिजर्व 18वां टाइगर रिजर्व भी था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि थारू का शेड्यूल कास्ट के लिए फेमस है। ये पूछ सकते हैं आपकी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, थारू शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार में है। सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में सम्मिलित किया गया था। ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे मिक्स हेरिटेज साइट है, यानी नेचुरल और कल्चर दोनों प्रकार की साइट है, वो नेशनल पार्क इसमें देखने को मिलती है। झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क जो कि छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, हजारीबाग नेशनल पार्क और एक पलामू नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश की बात करें, दूधवा नेशनल पार्क है जो कि दूधवा टाइगर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राइनो का नया आवास है और बारहसिंगा के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भी यहाँ स्थापित है। वेस्ट बंगाल की बात करें, इसमें 6 नेशनल पार्क हैं, जिसमें बक्सा नेशनल पार्क जो कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, 1500 फ्लोरा 284 बर्ड एरिया में इसमें फैले हुए हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क है जो कि मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रामसर साइट में सम्मिलित है। इसके अलावा सिंगालीला नेशनल पार्क, न्योरी वैली नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, वेस्ट बंगाल में स्थापित हैं। बात करें असम में 7 नेशनल पार्क है, जिनमें एक है औरांग नेशनल पार्क है, राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क के नाम से इसको अब जाना जाता है। दूसरा है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट स्वयंभू फॉरेस्ट। ध्यान रखना है, जो असम के नेशनल पार्क है वो हर कोई नेशनल पार्क एक विशेषता लिए हुए है। तो डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट स्वयं फॉरेस्ट है। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लो लैंड फॉरेस्ट है। रायमोना नेशनल पार्क सबसे न्यू नेशनल पार्क है जो कि 2021 में स्थापित किया गया था और गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क है। एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि लगभग बर्ड की 2/3 राइनोसिस पॉपुलेशन यानी एक सींग वाले गैंडे की पॉपुलेशन दिखता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। मानस नेशनल पार्क जो कि बायोस्फीयर और एलिफेंट रिजर्व दोनों का हिस्सा है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है। असम रूप्ड टर्टल, स्पीड हेयर ये फेमस है, स्पीड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग और बर्ड वाटर बफेलो के लिए ये फेमस है। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है। एक मॉलिंग नेशनल पार्क जिसे सियांग वैली कहते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इसमें नाम दफा नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। 15वां टाइगर रिजर्व भी है। बड़ी इलायची की खेती यहाँ पे अवैध घोषित है। 1000 फ्लोरर 1400 फौना, लेकिन सबसे फेमस है ये कि उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। एक तो राजस्थान का सीता माता अभ्यारण्य और नाम दफा अभ्यारण्य जो कि उड़न गिलहरी के लिए फेमस है, जो कि एक लुप्तप्राय प्रजाति है। ये चांगलांग जिले में स्थित है और दफावाम नदी के पास स्थित है, इसके लिए इसका नाम नामदफा रखा गया था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका कि इसमें बिग कैट की 4 स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, यानी दुनिया का एकमात्र नेशनल ऐसा पार्क है नामदफा नेशनल पार्क जिसमें बिग कैट की 4 स्पीसीज एक साथ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? बाघ, पैंथेरा टाइगर्स, तेंदुआ पैंथेरा पार्डस, हिम तेंदुआ पैंथेरा उनसिया और क्लाउडेड तेंदुआ यानी नियोफेलिस नेबुलेसा, 4 प्रजाति एक साथ इस नेशनल पार्क में
पाई जाती है। इसके अलावा देखें नागालैंड में एक नेशनल पार्क है नतंगी नेशनल पार्क, जो कि 1993 में स्थापित किया गया था। मणिपुर में दो नेशनल पार्क है, केवल लामजाऊ नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग या तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो एक सिरोही नेशनल पार्क है जो कि सिरोही लिली के लिए फेमस। अब ध्यान रखना, आप सिरोही का नाम समझ के राजस्थान नेशनल में मत कर देना। मणिपुर में एक सिरोही नेशनल पार्क है जो कि सिरोही लिली के लिए फेमस है। त्रिपुरा में भी दो नेशनल पार्क है कि क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क है जो कि प्राइमेट मंकी फेयर लंगूर का घर है। एक राजवरी नेशनल पार्क है जो कि तृष्णा बर्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। मिजोरम में दो नेशनल पार्क है, एक मुरले नेशनल पार्क है, दूसरा पवनगुही नेशनल पार्क जो कि मिजोरम की हाईएस्ट पीक पर है। तो ये फेमस है पवनगुही नेशनल पार्क जो कि मिजोरम की हाईएस्ट पीक पर है। मेघालय में भी दो नेशनल पार्क है, नो क्रीक नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। बलफक्रम नेशनल पार्क है और इसके अंतर्गत एक पंखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। अगला बात करें अंडमान नेशनल पार्क, जिसमें 9 नेशनल पार्क है, जिसमें देख माउंट हेरियर नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरी नेशनल पार्क, कैंपेबल नेशनल पार्क, गैलेथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, कैंपेबल नेशनल पार्क और नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। और साउथ बटन नेशनल पार्क कौन सा? इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। इसके अलावा कुछ ऐसी जातियां हैं जो पहले इंपॉर्टेंट प्रजाति हैं जो कि पहले जो एग्जाम में पूछी गई हैं, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे माउंटेन गोरिल्ला, माउंटेन गोरिल्ला है वो बिरुंगा नेशनल पार्क कांगो में स्थापित है। ठीक है, सॉरी, बिरुंगा नेशनल पार्क कांगो में संरक्षित है। ये पूर्वी भाग में अल्बर्टन रिफ्ट घाटी में स्थित है और 2018 में IUCN द्वारा लुप्त प्रजाति में सूचीबद्ध किया गया था। इंडियन विसन गौर, जिसे बॉस गौरस भी कहते हैं, ये IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध है। टाइलेस्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैटल की टाइलेस्ट स्पीसीज मानी जाती है। इंडिया, बर्मा, थाईलैंड और म्यांमार में। ये पूछा गया था कि इंडिया जो इंडियन विसन गौर है वो कहाँ नहीं पाया जाता है, तो ये इंडिया, बर्मा, थाईलैंड और म्यांमार में पाया जाता है। लार्जेस्ट एक्सटेंट बॉबिन है और 13,000 से 30,000 इन वर्ल्ड में लगभग इनका जो स्थान है वो साउथ एंड साउथ वेस्ट इंडिया, मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में मूलतः पाए जाते हैं। इंडिया में ये नीलगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट, नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दोनों कहाँ स्थित हैं? ये कर्नाटक में स्थित है। यानी मुख्य रूप से कहाँ हो जाता है? इंडियन विश्व इंडिया में वेस्टर्न घाट पे, नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके अलावा एक माशिनगुडी नेशनल पार्क में भी पाया जाता है। ये बिलीरुंगा हिल्स पर भी पाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मोस्ट डेसिडेड फॉरेस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स, और ये वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट में है। किसकी बात करें हम? बिशन की गौर की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1972 की अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। सिक्किम है जो कि बाघ की पुनः प्रविष्टि की गई है। सुंदरवन चॉइस परगना में बाघ, रीछ, गंगटक, डॉल्फिन के लिए जाना जाता है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क की बात करें तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो कि USA में स्थापित है। इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व देखें तो रणथंभौर नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखें तो हम नागासुर सागर श्रीलम जंतु विहार आंध्र प्रदेश टाइगर रिजर्व है। बिलगिरी रंगसवे हाथी के लिए संरक्षित है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो बाघों के लिए फेमस है। एशियाटिक वाइल्ड लास, मैंने बताया था ना, एशियाई जंगली गधों के लिए कच्छ के रन लिटिल रन वाला क्षेत्र फेमस है। इसके अलावा एंडेजर्ड स्पीसीज में से भी कुछ देखें तो जैसे रेड पांडा है वो कि कंचनजंगा सिक्किम में पाया जाता है। हंगुल कश्मीरी स्टैग दाचीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है। साइबेरियन क्रेन है जो कि केवलादेव घना पक्षी विहार में पाई जाती है। स्नो लियोपार्ड है, ये भी दाचीगाम नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन विस्टर्ड की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के सेमी एरिड जोन में है। नीलगिरी तहर की बात करें तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है। पिकॉक की बात करें तो मुख्य रूप से नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। कुछ स्पेशल नेशनल पार्क हैं, कुछ क्षेत्र हैं जैसे सुंदरवन है वो बाघों के लिए फेमस है, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो बाघ है नरभक्षी है, अच्छे तैराक और मछली और केकड़ों को खाने वाले
होती हैं। थिएमिन डियर जो कि संगाई है वो केवल लामजाओ मणिपुर नेशनल पार्क में पाया जाता है। पिग्मी हॉक मानस नेशनल पार्क में और भूटान वेस्टर्न आसाम में पाया जाता है। लॉयन टेल्ड मकाक स्पीसीज दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती है, मुख्य रूप से पेरियार नेशनल पार्क में देखी जाती है। एशियाटिक वर्ल्ड घास जो कि एंडाज नेशनल पार्क है, एंडाज स्पीसीज है जो कि कच्छ के रण में लिटिल रण में पाई जाती है। मस्क डियर जो कि केदारनाथ सेंचुरी में पाया जाता है, जिसे कस्तूरी मृग भी हम कहते हैं। हुकलॉक गिवन ये भी फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम और चित्तांग में पाए जाते हैं। ब्लैक बक एंटीलोप सर्विकारा भी इसको बोलती हैं, वेलवाडर नेशनल पार्क में पाई जाती है। स्वैम्प डियर और सांभर जो कान्हा नेशनल पार्क एमपी में पाए जाते हैं। जो भी नेशनल पार्क जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मैंने पढ़ा दिया, साथ में आपको पता कि किसी स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं। तो इंडिया के नेशनल पार्क आज हमने पढ़ ली। इसके अलावा कुछ एंडल स्पीसीज हैं, कुछ नेशनल पार्क जो स्पेशली फेमस होते हैं किन्हीं चीज़ों के लिए, उनके बारे में भी पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पूरी तरह देखना। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ कि कई बार आप सोचते हो कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये तो हमें आती हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर इनको भी हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारे 1 से 2 क्वेश्चन भी हमें सही हो जाते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क के बारे में इस बार भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ना, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर इनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इनमें से आने वाले क्वेश्चन हमारे सही आराम से हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा 1-2 टॉपिक्स और हैं इसमें जिसमें भी हम पढ़ लेंगे, और इसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। साथ में ही मैं एक साथ 2 क्लासेस चालू होंगी, जो माइक्रोस्कोपी की क्लास में आज से चालू कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अब आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप ये कंटिन्यू वीडियो को देखिए, और मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी करती रहूँगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय बाय।